Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Disembarking at Quebec by Margaret Atwood. So first of all, we should know about the Margaret Atwood. So Margaret Atwood is a native Canadian poet who was born on November 18, 1939. ये जो है कैनेडियन पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है और इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स लिखे हैं जिसके लिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं। इनकी ज़्यादातर पोएम फीमेल्स और उनकी सफरिंग के बारे में है और इनकी ये जो पोएम है डिसएम्बार्किंग एट क्यूबेक, ये पोएम भी एक फ़ीमेल के बारे में बताती है, उसकी सफरिंग के बारे में बात करती है जिसका नाम है सुसैना मूडी। और ये जो पोएम है डिसएम्बार्किंग एट क्यूबेक, ये एक फेमस बुक है जो पोइट्री की जिसका नाम है द जर्नल ऑफ सुसैना मूडी। उस बुक में ये प्रेजेंट है। मार्गरेट एटवुड एक विमेन के बारे में बात करती हैं जिसका नाम है सुसैना मूडी, जो कि इमिग्रेंट है कनाडा में, यानी कि वो कनाडा में आई हुई है। अपनी जो होमलैंड है जहाँ पर वो पहले रहती थी उस जगह को छोड़कर वो कनाडा आई है वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए। एंड शी इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। एंड ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। Is it my clothes, my way of walking, the things I carry in my hand, a book, a bag with knitting, the incongruous pink of my shawl? Incongruous का मीनिंग होता है इनकम्पेटेबल, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सा, और अ काइंड ऑफ बिहेवियर, अनप्लीजेंट बिहेवियर। यहाँ बेसिकली वो अपने आप से एक क्वेश्चन करती है कि वो बाकी सब लोगों से डिफरेंट क्यों है। इन लाइन्स से हमें ये पता चलता है ये एक विमेन है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की लिस्ट दिखाई गई है, इज़ इट माई क्लोथ्स, माई वे ऑफ वॉकिंग, बुक, बैग एंड शॉल, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो एक वुमेन है। एक यंग वुमेन जो कि अपने साथ ये सामान लिए हुए चल रही है, वॉक कर रही है, ये सारी चीज़ें लेकर, उसके हाथ में बुक है, बैग है और शॉल है, ये सब चीज़ें लेकर वो चल रही है, वॉक कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी इमेजरी यूज़ की गई हैं जैसे कि क्लोथ्स और शॉल, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये चीज़ें यूज़ की हैं उसकी सराउंडिंग्स दिखाने के लिए। जो सुसैना मूडी है उसकी सराउंडिंग दिखाने के लिए कि किस तरीके का माहौल है। एक पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट की गई है कि एक लेडी है और वो किस तरह से वॉक कर रही है अपने हाथ में इतना सारा सामान कैरी किए हुए, बट उसके अंदर जो है इनकॉन्ग्रुअस फीलिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं कि वो जो बिहेवियर है, अनप्लीजेंट बिहेवियर है, कि वो इन सबसे अलग क्यों है, वो यहाँ पर रहते हुए भी डिफरेंट तरीके से क्यों ट्रीट की जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो दूसरी जगह पर जाने के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट उसकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है और जो सफ़र वो कर रही है जिस तरह की सिचुएशन से, वो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। अपने ही सामान और अपने आप से अपने आप को देखने के बाद, अपने सामान के बारे में इन सब चीज़ों को नोटिस करने के बाद, अपने आप से क्वेश्चन करने के बाद, अब वो जो वर्ल्ड की सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में बात करती है। दिस स्पेस कैन नॉट हियर, और इज इट माई own lack of conviction which makes these vistas of desolation? Long hills, the swamps, the barren sand, the glare of sun on the bone white, drift logs, omens of winter, the moon alien in daytime, a thin refusal. Vistas of desolation, लॉन्ग हिल्स, द स्वैम्प्स, द बैरन सैंड, इन सब से ये दिखाया गया है कि जो सुसैना मूडी है वो किस जगह पर वॉक कर रही है, उसकी सराउंडिंग्स क्या है, क्या वातावरण है, क्या वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इस चीज़ की पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। इससे पता चलता है जो कंडीशन है वहाँ की वो हार्श है, वो प्लीजेंट नहीं है। इसीलिए वो कहती है ओमेंस ऑफ विंटर, विंटर को जो है हार्शनेस से कंपेयर किया जाता है। तो भी मॉडर्निस्ट पोइट्स हैं उन्होंने विंटर को इसी तरह कंपेयर किया गया है कि विंटर जो है, ओमेंस ऑफ विंटर स्टार्ट हो गई है, हार्शनेस जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर। बट वो अपने साथ इतना सामान कैरी किए हुए थी जैसे कि बैग्स, बुक्स और शॉल, ये सब चीज़ें कैरी करके वो इस जगह पर आई है। साथ में ये दिखाया गया है कि
सराउंडिंग्स उसकी कैसी हैं, लॉन्ग हिल्स है, स्वैम्स है, इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं जो है अपना घर छोड़कर एक बेटर लाइफ पाने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए वो आगे बढ़ी है। उसे एक तरीके की फ्रीडम की नीड है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है, द अदर स्लीप शाउट फ्रीडम, ये शो किया गया है कि कहीं ना कहीं वो उस एरिया को छोड़कर या फिर उस घर को, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जा रही है जहाँ पर उसे फ्रीडम की चाह है, जहाँ पर उसे फ्रीडम चाहिए। उस जगह को छोड़कर आ रही है जहाँ पर उसे सप्रेस किया जा रहा था। तो वो शाउट, वो फ्रीडम चाहिए उसको। The moving water will not show me my reflection. The rocks ignore. I am a word in a foreign language. So I am a word in a foreign language. That means जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर उसका कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा उसे कि वो वहाँ पर जी रही है। उसकी कोई जीने की, उसकी कोई लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई दे रही है उसको। सो आई एम अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज इन द एंड वो यहाँ पर बताती है। तो बेसिकली यहाँ पर फीमेल सफरिंग दिखाई गई है जो कि एक फॉरेन कंट्री में जाकर रह रही है। सो इन शॉर्ट, जो ये सुसैना मूडी है ये अपने हस्बैंड के साथ 1832 में कनाडा शिफ्ट हुई जब ये 27 ईयर्स की थी। और कनाडा इनके लिए हार्श और डेजोलेट लैंड प्रूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत सफरिंग हुई और बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। उसी सफरिंग के बारे में इस पोएम को लिखा गया है। तो कनाडा इनके लिए हार्श और डेजोलेट लैंड बना और इनके लिए फॉरेन ही रहा, जबकि ये यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो गई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह डिस्क्राइब किया कि लॉन्ग हिल्स, द स्वैम्प्स, द बैरन सैंड, द ग्लेयर और द ओमेंस ऑफ द विंटर, तो इट शोज हार्शनेस। वो अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सकी, इस चीज़ से नहीं बचा सकी और ना ही वो अपने होमलैंड पर जा सकी वापस, जबकि जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर है, उन्हें उसी को एक्सेप्ट करना पड़ा, वहीं पर उसी के अकॉर्डिंग जीना सीखना पड़ा। सो पहले जो है स्पीकर जो है ये सुसैना मूडी, ये इमिग्रेंट है यहाँ पर कनाडा में। ये आउट ऑफ प्लेस फील करती हैं, जैसे कि ये डेजोलेशन, बैरन सैंड, ग्लेयर ऑफ द सन ऑन द बोन वाइट, ड्रिफ्ट लॉग्स, ओमेंस ऑफ विंटर, ये सब चीज़ें हार्शनेस शो करते हैं और ये शो करते हैं कि वो आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हैं। इसके अलावा एलियनेशन की फीलिंग है, जो इनकॉन्ग्रुअस वर्ड यूज़ किया गया है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग है, अनप्लीजेंट फीलिंग। लैक ऑफ कन्विक्शन, इज इट माई ओन लैक ऑफ कन्विक्शन, इसमें ये दिखाया गया है कि वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रही हैं कि वो इस रिफ्यूज़ल की, जो ये लैंड उन्हें रिफ्यूज़ कर रही है, इस रिफ्यूज़ल की वो जिम्मेदार वो खुद ही तो नहीं है। उनका लैक ऑफ कन्विक्शन, उनका जो विश्वास है उसकी कमी की वजह से, यही वजह तो नहीं है, कहीं वो इसकी वजह खुद ही तो नहीं है कि वो लैंडस्केप जो है उन्हें रिफ्यूज़ कर रही है, कि वो यहाँ पर सफ़र कर रही हैं। इसके अलावा फ्रीडम हर किसी की नज़र में फ्रीडम जो है उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, अलग ही परसेप्शन होता है। इनकी नज़र में फ्रीडम इस तरह है कि वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो एलियनेशन की फीलिंग है या जो इस लैंड पर वो रिफ्यूज़ल फील कर रही हैं कि उन्हें रिफ्यूज़ किया जा रहा है, ये सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती है, इन सब चीज़ों से फ्रीडम पाना चाहती है। एंड आई एम अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, दैट मीन्स उन्हें एलियनेशन की फीलिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग है, अनप्लीजेंट वाली फीलिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट disembarking at Quebec. If you guys understand, like this video, share it and subscribe it. Thank you.